नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। बात करेंगे पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर में अव्यवस्थाओं का दौर सरकार बदलने के बाद भी जारी है। जिस तरह से देखा जा रहा है, मरीजों को जाने के लिए प्रवेश द्वार पर अवैध ट्रांसपोर्ट खड़ा रहता है। न ही अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड इनसे कुछ कहते हैं, क्योंकि यह अवैध वाहन वाले दबंगई भरा रूप अपनाते हैं। घटना कुछ दिनों पहले की है, जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ इन लोगों ने मारपीट भी की थी। जिस तरह से जीटीबी अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर अवैध रूप से लोगों ने खाने पीने की दुकानें लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ गेट को अवैध ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से जाम रखता है। कोई व्यक्ति को इमरजेंसी में आना हो या किसी को गाड़ी या बाइक से आना हो तो वह रोड पर ही खड़ा रहेगा जब तक ये अवैध वाहन संचालक उसे रास्ता नहीं देंगे। चाहे वह ई रिक्शा हो या मैजिक हो या सीएनजी ऑटो हो, सभी सड़क पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर रखते हैं। जिस तरह से इस क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण की बात कोई नई नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस के लिए अस्पतालों के गेट पर इस तरह का अतिक्रमण किसी की जान भी ले सकता है। जिस तरह से यहां पर कार्य हो रहे हैं, सोचा था सरकार बदलने के बाद कुछ तब्दीली आएगी। सरकार बने 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु गुरु तेग बहादुर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर कोई फर्क नहीं है। ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी जमकर यहां से वसूली कर रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हालातों को देखकर ऐसा कहना हमारी मजबूरी है। और अगर ये लोग सब सही हैं, तो फिर अपना काम ईमानदारी के साथ क्यों नहीं कर रहे? आज का यही सवाल है। क्या सरकार बदलने के बाद जो हालात बदलने चाहिए वह क्यों नहीं बदले गए? आखिर क्या मजबूरी है शासन और प्रशासन की? अभी पहुंचे हुए पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जहां लोगों को जीवन मिलता है, लेकिन उसका खुद का जीवन खतरे में। इस समय हम गुरु तेग बहादुर का जो एंट्रेंस गेट है उसके बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर किसी व्हीकल को अगर अंदर आना होगा तो काफी जद्दोजहद करनी होगी, मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि अवैध ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर पूरी सड़क पर कब्जा है। दिल्ली पुलिस कुछ करेगी नहीं, क्योंकि बंद लिफाफे इन लोगों के पास पहुंचते हैं। चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इन सबके पास बंद लिफाफे पहुंचते हैं, जिसके चलते ये यहाँ पर कार्रवाई करने बिल्कुल नजर नहीं आते। जिस तरह से यहाँ के हालात देखे जा रहे हैं, इन हालातों को देखकर यही कहा जा सकता है कि जब एक नई सरकार का गठन हुआ तो बात कही थी कि हम हालात बदलेंगे। सरकार बदल गई, लेकिन हालात में कोई भी सुधार नहीं हुआ। हालात 20 तारीख से पहले भी ऐसे ही थे और 20 तारीख के बाद भी ऐसे हैं। गुरु तेग बहादुर की तरफ आने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि इस बार अस्पताल पहुंचने पर हमें सही व्यवस्था मिलेगी, लेकिन जब वह एंट्रेंस गेट से एंटर करता है तो काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वह भी सोचने को मजबूर हो जाता है कि बदला कुछ नहीं है, सिर्फ दिल्ली की सरकार बदली है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर 20 तारीख से पहले भी जाम लगता था और 20 फरवरी के बाद स्थिति जस की तस है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो। हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।